देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी देवताओं का धाम है। प्राचीन काल से ही सैकड़ों मंदिर तथा लोकप्रिय आस्था ये इंगित करती है कि समस्त हिंदू देवी देवता काशी में वास करते रहे हैं। यहाँ के घाट, मंदिर, मोहल्ला तथा चौराहा, इन प्रत्येक स्थानों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं में दैवीय महत्व को अपने में समेटे हुए हैं। काशी को सप्तपुरियों में शीर्ष स्थान प्राप्त है। ये काशीपुरी प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं हुई। यहाँ जितने तीर्थ, आश्रम, मठ, मंदिर तथा घाट हैं, उतनी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ 2 नदियों का अलग अलग संगम है। 80 घाट के समीप गंगा और 80 नदी का संगम है, तो वहीं काशी का सबसे प्राचीन कहा जाने वाला आदि केशव घाट के समीप वरुणा और गंगा का संगम है। इसे वरुणा संगम कहते हैं। ये घाट काशी के उत्तर दिशा में है। कहते हैं कि जब दिवोदास नाम के राजा से खिन्न होकर स्वयं महादेव देवलोक चले गए थे, तो उन्हें अपनी काशी की चिंता हो रही थी। तब उन्होंने काशी में कई देवताओं को काशी का हाल जानने के लिए भेजा, लेकिन किसी भी देवी देवता ने उन्हें काशी की सूचना नहीं दी। तब महादेव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि वे काशी जाकर उनके काशी आगमन की योजना बनाएं। उसके बाद विष्णु महादेव की आज्ञा से काशी आए। श्री हरि विष्णु प्रथम बार काशी में इस स्थान पर आए। यहाँ उन्होंने अपने चरण पादुका उतारकर गंगा में अपने चरण धुले और स्वयं अपनी प्रतिमा बनाकर इस स्थान पर स्थापित किया। तभी से यह तीर्थ पादोदक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। माँ गंगा ने इस स्थान पर भगवान विष्णु का पद प्रक्षालन किया। तब से यह तीर्थ और भी पवित्र माना जाने लगा। कहा जाता है, यहाँ के गंगा के जल को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। काशी के प्राचीनतम मंदिरों में से एक आदि केशव मंदिर है। यह मंदिर आदि केशव को समर्पित है। काशी में 16 केशव मंदिर हैं, जिसमें से आदि केशव मंदिर सबसे प्रमुख माने जाते हैं। मान्यता है कि काशी के आदिपति आदि केशव हैं और उसकी स्थापना, इस मंदिर की स्थापना स्वयं विष्णु जी ने की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विष्णु जी का ही नाम है आदि केशव, और आदि का अर्थ है ओरिजिनल और केशव का अर्थ है विष्णु। यानी ये वह स्थान है जहाँ पर विष्णु जी ने सर्वप्रथम अपने कदम रखे थे या अपने पाद रखे थे। इसी कारण इसको पादोदक तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार काशी के 5 अंगों का वर्णन मिलता है, जो कि घाटों के संदर्भ में है, जिसमें आदि केशव को चरण, पंचगंगा को जंघा, मणिकर्णिका को नाभि और दशाश्वमेध को छाती तथा 80 को शीर्ष बोला जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर विष्णु जी को शिव के दूत के रूप में भेजा गया था और ये माना जाता है कि देवोदास से काशी नगरी को पुनः शिव को दिलवाने के लिए विष्णु स्वयं यहाँ पर आए। काशी का यह पादोदक तीर्थ वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी सिटी राजघाट के पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल होते हुए इस स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ सबसे पहले हमें जौ विनायक का दर्शन होता है। जनश्रुति है कि काशी में शिव को वापस बसाने के लिए गणपति यहाँ ब्राह्मण रूप में लोगों को महादेव की कथा सुनाते थे, जिससे लोग उनके समर्थन में आए और महादेव को काशी में वापस बुलाया जाए। मंदिर का मुख्य द्वार पर्यटन विभाग द्वारा गुलाबी पत्थर का बनाया गया है, जो कलाकृतियों से परिपूर्ण है, जिसके दोनों ओर मूसक राज को बैठाया गया है तथा मंदिर के समीप ही एक शिलापट्ट लगा है, जिस पर अष्टविनायक का नाम तथा यात्रा को मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है तथा
खर्व विनायक से जुड़ी आध्यात्मिक जानकारी दी गई है। अष्टविनायक यात्रा में एक दिन यहाँ श्री खर्व विनायक के दर्शन का विधान है तथा काशी के 56 विनायक में भी इनकी गणना की जाती है। पंचकोशीय यात्रा के दौरान कपिल धारा तीर्थ के बाद जौ खर्व विनायक के दर्शन का विधान है। यहाँ गणपति को जौ अर्पित किया जाता है, जिससे बड़े से बड़ा विघ्न भी छोटा हो जाता है। इनके दर्शन पूजन से कष्टों से मुक्ति मिलती है। काशी खंड के 56 विनायक में आते हैं ये। इनकी महत्ता है, पंचकोश में जब लोग यात्रा करते हैं तो सब यहाँ से पंचकोश यात्रा होती है तो लोग यहीं से जौ का डालते हैं, छोड़ते हैं यहीं से। और ये मंदिर बहुत पुरातन है। जब आदिकेशव भगवान विष्णु जब आए थे यहाँ काशी में तो गणेश जी भी आए थे और उन्होंने ये स्थान यहाँ पे लिया और भगवान विष्णु ने वहाँ पे लिया है। गणपति के दर्शनोपरांत हम लोग पादोदक तीर्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते हैं। पादोदक तीर्थ का मुख्य द्वार उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। गुलाबी पत्थर से बने इस द्वार पर बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। उसके ऊपर दोनों ओर श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ को बैठे हुए दर्शाया गया है। मुख्य द्वार से आगे दाहिनी ओर पर्यटन विभाग द्वारा शिलापट्ट लगाया गया है, जिस पर काशी के 12 आदित्य के नाम तथा यात्रा का मानचित्र उत्कीर्ण है। उसी शिलापट्ट पर दूसरी ओर तीर्थ से जुड़े पौराणिक कथा का वर्णन है। विष्णु पादोदक तीर्थ के समीप ही दत्तात्रेय का लघु देवालय है। यहीं पर संकट मोचन हनुमान का बड़ा मंदिर है, जिनके विषय में कहा जाता है कि संकट मोचन का यह विग्रह मां गंगा से मिला है। संकट मोचन का मंदिर इस तीर्थ पर आने वाले भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मंगल कामनाओं हेतु पूजन करने आते हैं। मंदिर के समीप ही एक व्यायामशाला है। इस तीर्थ पर विष्णु तथा कई देवताओं के सुंदर मंदिर तथा लघु देवालय स्थापित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक लघु देवालय में कसेरा समाज के राजा को तपस्या करते हुए दर्शाया गया है। इसी श्रृंखला में एक लघु देवालय में शिवलिंग के समक्ष शिव तथा माता पार्वती के गोद में गणेश की आकृति को दर्शाया गया है। यहाँ विष्णु के वामन अवतार का एक मंदिर है जो आमलक कलश और शिखर से सुसज्जित है। यह उत्तर भारत की शैली में बना है। ये मंदिर मंडोवर अंतराल तथा गर्भगृह से युक्त है। मंदिर के गर्भगृह में वामन देव का विग्रह स्थापित है तथा उनके सम्मुख शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि को महावरुणी पर्व का मेला लगता रहा है। काशी का आदि केशव घाट, जिसे विष्णु का पादोदक तीर्थ तथा वरुणा संगम घाट भी कहा जाता है, पुराणों में यहाँ कई तीर्थों का वर्णन मिलता है। यहाँ माँ गंगा के तट पर आदि केशव का विशाल मंदिर है। मंदिर प्रांगण में वेदेश्वर शिव, चिंताहरण गणेश, संगमेश्वर महादेव, चतुर्भुज शिव, ज्ञान केशव, शिव पंचायतन तथा गोवर्धनधारी का मंदिर है। ये काशी खंड के अंतर्गत वर्णित है कि जब देवदास जी ने ब्रह्मा से आशीर्वाद मांगा तो पूरा का पूरा काशी ही जो है वह उनको समर्पित कर दिया और यहाँ के जो अन्य देवगण थे वह काशी छोड़ करके चले गए और स्वयं भगवान शिव भी काशी से दूर हो गए। और शिव जी को काशी से इतना अटूट प्रेम था कि वो काशी के बिना रह नहीं पा रहे थे। सभी देवी देवताओं को यहाँ काशी पुनः वापस के लिए वो भेजने लगे, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। जो काशी में आता, यहाँ की व्यवस्था देख करके वह स्वयं काशी में विराजमान हो जाता था, काशी में बस जाता था। तो भगवान विष्णु स्वयं ये भगवान शिव विष्णु जी के पास चले गए और विष्णु जी के पास जाकर के अपनी विनती रखी। और भगवान विष्णु के पास जब जाकर के जब उन्होंने अपनी बात रखी तो भगवान विष्णु जी
माता लक्ष्मी के साथ इस स्थान पर आए। यह वरुणा नदी का संगम, बगल से वरुणा और इधर से गंगा जी गई हुई है। गंगा वरुणा के संगम पर भगवान विष्णु ने आकर के अपना पद रखा, इसलिए इसे विष्णु पादोदक कहा जाता है। आदिकेशव मंदिर जाने के रास्ते पर घाट के समीप पर्यटन विभाग द्वारा कई शिलापट तथा बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें एक हेरिटेज इंस्टॉलेशन में काशी के विरासत को दर्शाया गया है। दूसरी ओर आदिकेशव घाट और मंदिर से जुड़े तथ्यों को अंकित किया गया है। मंदिर के समीप एक शिलालेख पर काशी में विष्णु यात्रा तथा आदिकेशव मंदिर से संबंधित जानकारी दी गई है। उसके साथ ही काशी में स्थित सभी विष्णु मंदिर का नाम तथा मानचित्र के माध्यम से उन स्थानों को दर्शाया गया है। कहा जाता है इसी स्थान पर स्वयं श्री हरि विष्णु ने अपने हाथों से समस्त सिद्धि और समृद्धि देने वाली पत्थर की अपनी मूर्ति बनाई और उसकी स्वयं पूजा भी की। जनश्रुति है कि वर्तमान समय में आदिकेशव विष्णु मंदिर में विष्णु की जो प्रतिमा है वो विष्णु द्वारा ही स्थापित है। इस स्थान पर शिव को काशी में वापस लाने के लिए विष्णु ने स्वांग रचा था। मैंने इसके बारे में सुना था और आज मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ का वातावरण, यहाँ के रास्ते, यहाँ की सीढ़ियाँ, सब कुछ देखने में मतलब इतना अनुपम, इतना यहाँ का सौंदर्य इतना अच्छा, इतनी शांति मुझे मिल रही है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसा कि हमने सुना था कि ये जो है कि काशी तो हमारे महादेव की नगरी है और तो यहाँ पे सब देवताओं को अपना अपना जगह मिला था। तो विष्णु भगवान थे, उन्होंने बोला कि अब महादेव जी मुझे भी चाहिए ना कोई जगह। तो फिर इसी जगह पे, यहीं पे महादेव ने विष्णु भगवान को आज्ञा दी और यहीं पे विष्णु भगवान ने महादेव की तपस्या की। और आज भी विष्णु भगवान यहाँ पे भक्तों को, हम काशी वासियों को दर्शन देने के लिए लगता है साक्षात विराजमान है। काशी में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि काशी में ये विष्णु जी का स्थान है। मैं हालांकि काशी का ही निवासी हूँ, पर मैं प्रथम बार यहाँ आके दर्शन किया और बड़ा दिव्य महसूस हुआ। श्री आदिकेशव विष्णु मंदिर जाने के लिए घाट से 2 ओर सीढ़ियां बनी हैं, जो सौंदर्य और वास्तु की दृष्टि से अद्भुत हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक अवशेष रखा है जिस पर विष्णु की आकृति उकेरी गई है, जो इस मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर के समीप बाईं ओर वेदेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ शिवलिंग श्वेत रंग का है। कहा जाता है कि यहाँ वेद व्यास जी ने भी कुछ वर्षों तक तपस्या की थी। इस कारण इन्हें वेदेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप चिंताहरण गणेश का मंदिर है। ये मंदिर मंडोवर तथा गर्भगृह से युक्त है। इसमें चिंताहरण गणपति तथा नक्षत्रेश्वर महादेव स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त कई देवी देवताओं का विग्रह है। चिंताहरण गणेश जी में जो ये बड़ी मूर्ति है शिव जी के रूप में विराजमान, वो नक्षत्रेश्वर महादेव है। इनकी स्थापना दक्ष प्रजापति जी ने किया था। वो इस प्रकार किया था कि जब शिव से सती की शादी हो गई तो उसके बाद बाकी बहनें जो है उनकी यह प्रण कर लिया कि हम भी शादी करेंगे तो शिव जैसे वर से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आके यहाँ पे जो है उनकी बाकी सती जी की बहनें तपस्या की, घोर तपस्या की। फिर जो है विष्णु जी प्रकट हुए और कहे कि देखो भैया, यह तो संभव नहीं है कि शिव की तरह दूसरा वर मिल जाए, लेकिन आप लोगों को मैं देवी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित करता हूँ। 27 नक्षत्रों में आप देवी के रूप में जो है जब तक ये धरती रहेगी तब तक पूजी जाती रहेंगी। ये हमारा आशीर्वाद आप लोगों को है। इससे ज़्यादा और हम आपके लिए और कोई उपाय नहीं कर सकते। तब से वो नक्षत्रों के रूप में हमारे यहाँ ये 27 देवियाँ पूजी जा रही हैं। ये श्री आदिकेशव विष्णु मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसमें प्रवेश करते ही बाईं ओर बहुत ही प्राचीन शिव पंचायतन मंदिर है, जिसके गर्भगृह में
चौकोर पत्थर पर एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसके चारों कोनों पर बहुत ही छोटे छोटे लगभग 1 इंच के पिंड के रूप में श्री हरि विष्णु, माँ दुर्गा, सूर्य तथा गणपति को स्थापित किया गया है। यहाँ शिव प्रधान देवता के रूप में हैं। इन 5 देवताओं के संकेतन इनके वाहन गरुण, नंदी, सिंह, अश्व तथा मूषक राज को भी एक क्रम में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य छोटे शिवलिंग और नंदी हैं। मंदिर परिसर में दाईं ओर 2 शिव का लघु देवालय है, जिसमें शिवलिंग स्थापित हैं। श्री आदिकेशव विष्णु का मंदिर, जिसका शिखर गंगा के घाट से ही दिखाई देता है, जितने सुंदर श्री आदिकेशव विष्णु, उतना ही सुंदर उनका ये मंदिर। विशाल जगती पर स्थित अधिष्ठान, वरंडिका तथा कई अंग शिखरों की रचना वाले शिखर आमलक तथा कलश से युक्त शिखर हैं, जिसका मंडोवर 12 स्तंभों पर आधारित है। इसके स्तंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। ये मंदिर अंतराल तोरण द्वार तथा गर्भगृह से युक्त है। मंदिर के तोरण द्वार पर बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। तोरण द्वार के ऊपर पर्वत सी आकृति बनी है, जिसके ऊपर एक देवी के स्वरूप को दर्शाया गया है। गर्भगृह के समीप श्री आदिकेशव विष्णु की चरण पादुका रखी गई है, जिसमें एक पर श्री हरि विष्णु से जुड़े कई वस्तुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं तथा दूसरे पर माता लक्ष्मी से जुड़ी वस्तुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये मंदिर लाल पत्थरों से नागर शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह के दोनों ओर द्वारपाल हैं, जिन्हें जय और विजय कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में श्री हरि विष्णु की चतुर्भुज खड़ी प्रतिमा है। उनके माथे पर मुकुट, ललाट पर पीला चंदन, जिनका अलौकिक स्वरूप भक्तों का मन मोह लेता है। श्री हरि विष्णु के समीप ही सूर्यदेव केशवादित्य के रूप में विराजमान हैं। श्री आदिकेशव विष्णु के दर्शन मात्र से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। आदिकेशव मंदिर के इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो यह मंदिर पुराणों के अनुसार काफ़ी प्राचीन माना जाता है। आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो गढ़वाल पीरियड का है। इस मंदिर को काफ़ी क्षति झेलनी पड़ी और ख़ासकर मुग़ल काल में, और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब ब्रिटिश काल हुआ तो उसमें म्यूटिनी जब हुई तो इस मंदिर को एक चौकी के रूप में, सैन्य चौकी के रूप में स्थापित किया गया, और उस वजह से इस मंदिर में हमको काफ़ी ज़्यादा होल्स और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी देखने को मिलता है। इसके बाद ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसके बाद से ये मंदिर निरंतर एक जीवित मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि आदिकेशव घाट और श्री आदिकेशव विष्णु मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजाओं ने लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में कराया था। श्री आदिकेशव विष्णु को वे अपना कुल देवता मानते थे। उसके बाद समय समय पर कई राज परिवारों द्वारा विष्णु पादोदक तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें बंगाल की रानी भवानी का नाम भी आता है। मंदिर परिसर में श्री ज्ञानकेशव विष्णु का मंदिर है, जिसे विष्णु पंचायतन भी कहा जाता है। ये मंदिर लाल पत्थर से नागर शैली की बनी हुई है। इसके वरंडिका में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का लघु देवालय है। मंदिर के गर्भगृह में श्री ज्ञानकेशव की प्रतिमा स्थापित है। इसमें ज्ञानकेशव प्रधान देवता के रूप में हैं। श्री ज्ञानकेशव के समक्ष हरिहरेश्वर महादेव को स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में ही हिरण्यकश्यप, हनुमान जी और गणपति विराजमान हैं। मंदिर राजा देवदास के हाथों द्वारा शिवलिंग स्थापित है, जिसको कि हरिहरेश्वर महादेव कहा जाता है। इनके दर्शन मात्र से जो है आपको ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद आपके अंदर एक ऐसी ज्ञान की धारा उत्पन्न महसूस होगी कि आप आध्यात्म को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तत्पर और तैयार मिलेंगे। और इनके साथ 4 अन्य जो देव हैं, विष्णु जी और गणेश जी और माँ शांति गौरी जी और सूर्यदेव, तो इस तरह से विष्णु पंचायतन के रूप में स्थापित किया गया है। श्री आदिकेशव विष्णु मंदिर के समीप संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। इसे वरुणा संगम भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और नंदी स्थापित हैं। गर्भगृह में ही कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। मंदिर के समीप ही एक देवालय में चतुर्मुख शिव स्थापित हैं। कहा जाता है कि इनकी स्थापना श्री विष्णु ने ही की थी। इसी देवालय में हनुमान जी का एक विग्रह स्थापित है तथा कई छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। गंगा वरुणा का ये संगम श्री विष्णु का पादोदक तीर्थ, जहाँ शिव की आज्ञा से विष्णु जी माता लक्ष्मी और गरुण के साथ काशी में प्रथम बार इसी स्थान पर आए तथा यहीं पर शिवलिंग की स्थापना किया। ब्राह्मण के भेष में लोगों को शिव की कथा सुनाते थे, जिसे देख स्वयं सूर्य देव ने श्री हरि के समीप जाकर पूछा, हे नाथ, आप किसकी आराधना करते हैं? तब श्री हरि विष्णु ने कहा, वाराणसी पुरी में शिव ही एकमात्र पूजनीय हैं, जिनसे केशव को वैभव प्राप्त होता है। उनके पूजन से सैकड़ों जन्म के अर्जित पाप से लोग मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं उसी समय सूर्य देव श्री हरि विष्णु को अपना गुरु मान लेते हैं और शिवलिंग की पूजा करने लग जाते हैं। तभी से यहाँ सूर्य केशवादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये बहुत प्राचीन मंदिरों में माना गया है। काशी का ये क्षेत्र विष्णुपुरी तथा विष्णु के पादोदक तीर्थ के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ का जल मात्र स्पर्श करने तथा ग्रहण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध इस स्थान पर करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।